बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला ख़ान हूँ। आजकल इस्लामाबाद में एक और बहस हो रही है और वो बहस ये हो रही है कि क्या इमरान ख़ान दोबारा असम्बलियों में जाने का फ़ैसला कर सकते हैं, क्योंकि इमरान ख़ान का इस पर बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रहा है। जब से इमरान ख़ान असम्बलियों से बाहर आए हैं और उन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं तो पार्टी के अंदर दो आरा मौजूद रही हैं। पार्टी के कई लोग ये समझते थे कि असम्बलियों में हमें वापस जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वापस नहीं जाएंगे तो राजा रियाज के पास अपोजिशन लीडर का ओहदा चला जाएगा और फिर ये मिलकर खुल खेलते रहेंगे, तो हमें ये फोरम जो है ये इनको ऐसे खुल खेलने के लिए इनको मुहैया नहीं कर देना चाहिए, बल्कि पार्लियामेंट में रहकर अपना किरदार अदा करना चाहिए, मुश्किलात पैदा करनी चाहिए और ये जो गरम गरम हलवा खाते हैं मिलकर राजा रियाज के साथ मिलाकर, ये नहीं होना चाहिए। तो ये राय पार्टी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन पहले से मौजूद थी, लेकिन इस राय को इमरान खान ये कहकर हमेशा रद्द कर देते थे कि अगर मैं असम्बलियों में वापस चला जाऊँगा तो इसका मतलब है कि मैं इस नाजायज़ हुकूमत को तस्लीम कर लूँगा। तो इसलिए इमरान खान इस बात को वीटो कर देते थे, रद्द कर देते थे और उनके हम ख्याल पार्टी में मौजूद थे। कोई लोग वाकई समझते थे कि बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, इमरान खान को जो है वो असम्बलियों के अंदर वापस नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाएंगे तो ये फ़िक्रे कसेंगे, ये कहेंगे जी स्ट्रेंजर्स आ गए, अजनबी आ गए। लेकिन अब ये डिबेट हो रही है कि क्या अब इमरान खान वापस असम्बलियों में जा सकते हैं, तो इसका जवाब सुनिए कि हाँ, जा सकते हैं। तो अब आपके लिए ये बाइस हैरत बात होगी कि इमरान खान अब असम्बलियों में क्यों जाएंगे। जब वो कह रहे हैं कि मुझे इलेक्शन दो और मुझे इलेक्शन चाहिए, तो वो असम्बलियों के अंदर वापस लेने क्या जाएंगे। तो इसका जवाब यह है कि इमरान खान असम्बलियों के अंदर वापस असम्बलियाँ तोड़ने के लिए जा सकते हैं। फिर अगेन एक अजीब सी बात है कि असम्बलियाँ तो शहबाज शरीफ ने तोड़नी है जो वज़ीर-ए-आज़म है, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ने के लिए कैसे जा सकते हैं। तो देखिए, इसका जवाब यह है कि अगर कहीं ये फार्मूला तय हो रहा है कि जैसे इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया था, अगर आज ये फैसला हो जाता है कि जी इस हुकूमत को ख़त्म करना है, तो शहबाज शरीफ से कहा जाएगा आप हुकूमत को ख़त्म करें, तो शहबाज शरीफ तो ख़त्म नहीं करेंगे। तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर एक पार्टी होगी जो बाप पार्टी हो सकती है, जो MQM हो सकती है, या कोई पार्टी हो सकती है। उस पार्टी से कहा जाएगा कि आप नीचे से कालीन खींचें या आप इस पर सपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दें इस हुकूमत की। अब जब वो अपनी सपोर्ट ख़त्म करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि जाहिर है अगर फ़र्ज़ करें MQM बाहर आ जाती है, अगर MQM बाहर आ जाती है तो फिर नंबर पूरे करने पड़ेंगे और नंबर पूरे करने के लिए उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी पड़ेगी। तो इमरान खान असम्बलियों के अंदर जा सकते हैं तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए और तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए से शहबाज शरीफ की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए। अब देखिए, अगर इस वक्त इमरान खान की जो पार्टी के लोग हैं, अगर इमरान खान नहीं जाते तो ये लोगों को नंबर पूरा करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें ये होगा कि मौजूदा जो इस वक्त 20-25 लोग इमरान खान के या तहरीक इंसाफ के असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं या JDA के, तो उनका ज़ाहिर है पार्लिमानी लीडर है, वो वैसे तो उनका वोट काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर पार्लिमानी लीडर कह देगा जी हम इस मामले में इस तरीके अदम एतमाद में सपोर्ट कर रहे हैं शहबाज शरीफ को, तो पंजाब में एक प्रेसिडेंट हमें मिल गया है कि जो पार्लिमानी लीडर कहता है वही पार्टी की पॉलिसी होती है। तो इस वक्त अगर पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो असम्बली के अंदर मौजूद है वो ये कह दे कि जी ठीक है हम शहबाज शरीफ को सपोर्ट करते हैं, तो फिर उनका वोट काउंट होगा और वो इस तरह से बच सकते हैं। लेकिन अगर इमरान खान चले जाते हैं असम्बली के अंदर और वहाँ जाकर वो अपना पार्लिमानी लीडर अनाउंस कर देते हैं और वो अपनी पार्लिमानी पार्टी को एक पॉलिसी दे देते हैं, तो फिर जो किसी का भी वोट, फिर मुनहरिफ अरकान का वोट काउंट नहीं होगा। फिर इनको मुनहरिफ होना पड़ेगा, राजा रियाज, नूर आलम खान और बजिया कमर और इन बाकी लोगों को, बासित बुखारी और बाकी लोग, इन सबको फिर क्या, इन सबको करना पड़ेगा कि ये सब जो हैं वो मुनहरिफ होंगे और मुनहरिफ होंगे तो इनका वोट काउंट नहीं होगा। तो इसमें बड़ी सादा सा फार्मूला ये है कि इमरान खान जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए जा सकते हैं असम्बलियों के अंदर और वापस जाकर अपना पार्लिमानी लीडर बनाकर उसको पॉलिसी देकर तहरीक अदम एतमाद, और सदर भी कह सकते हैं कि जी आप एतमाद का वोट लें, आपके पास अपना नंबर पूरा करें। और अगर उनके पास नंबर पूरा नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर क्या होगा कि ये हुकूमत चली जाएगी। लेकिन इमरान खान क्या कल चले जाएंगे, क्या परसों चले जाएंगे और जाकर फिर इस बात का इंतज़ार करेंगे कि अब MQM अलग हो जाए या बलूचिस्तान अवामी पार्टी अलग हो और उनमें से कोई हमें सपोर्ट दे और हमारा नंबर पूरा हो तो हम तहरीक अदम एतमाद लाएँ, और जब तक वो ना आएगी तब तक हम असम्बलियों के अंदर बैठे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। होगा क्या, ज़ेर गौर क्या है? ज़ेर गौर यह है कि पहले होमवर्क होगा, पहले इनमें से, और जैसे आज आपने देखा कि जो MQM है वो अपने लोगों के कत्ल पर बड़ी रंजीदा है, बड़े गुस्से में है,
तो उस पर जो है वो आज मज़हर अब्बास साहब ने भी शायद तज्जिया किया हुआ था। उन्होंने कहा कि जी अब ये बड़ा आसान है MQM के लिए कि वो इस बात को बुनियाद बनाकर इस हुकूमत से अलग हो सकती है और वो अपनी रंजिश का इजहार कर सकती है। इससे उनकी फेस सेविंग भी हो जाएगी, उनकी पॉपुलैरिटी अवाम में भी बहाल हो जाएगी। कल को उन्होंने इलेक्शन में जाना, आज अगर ऐसे ही हुकूमत में रहते हुए वो इलेक्शन में जाएँ तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, या काफ़ी हद तक मैं अपने तजर्बे की रोशनी में कह रहा हूँ कि MQM जो है वो एक सीट भी नहीं निकाल सकती इस वक्त जो हालात हैं कराची में MQM के ख़िलाफ़, क्योंकि MQM बहुत अनपॉपुलर हुई है, बहुत अनपॉपुलर हुई है। अभी बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं तो बल्दियाती इंतखाबात में लोग दो ही पार्टीज़ का नाम लेते हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए। वो कहते हैं या तो जमात इस्लामी को आना चाहिए या तहरीक इंसाफ को आना चाहिए। और जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों के, उसके लिए लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेवरेट मानते हैं। कराची में मैं 2-3 मरतबा भी हालिया दिनों में होकर आया और मैंने वहाँ पर लोगों की पल्स जो है वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करके मुख्तलिफ बाज़ारों में जाकर और पब्लिक में जाकर रिकॉर्ड किए हैं, उससे मुझे ये पल्स मिली है। तो MQM के पास एक अच्छा मौका कि वो निकलेगी तो दोबारा से अपनी थोड़ी सी साख बहाल करके वो निकल सकती है। तो ये पहले होमवर्क किया जाएगा। अगर ये फार्मूला बन जाता है और वो जो बैकडोर चैनल है वो एक्टिव होता है और इमरान खान की ये बात मान ली जाती है कि जी ठीक है हम फौरी तौर पर इलेक्शन में जाते हैं, तो फिर जाहिर है इनमें से कोई एक पार्टी है वो स्लिप करेगी और वो अपनी सपोर्ट ख़त्म करेगी। जब वो अपनी सपोर्ट ख़त्म करेगी तो इमरान खान जो है वो असम्बलियों में चले जाएंगे और असम्बलियों में जाकर वो तरीक़े अदम एतमाद पेश करेंगे और उस तरीक़े अदम एतमाद में जो MQM या बलोचिस्तान अवामी पार्टी है वो जाकर इमरान खान को सपोर्ट कर देगी। ये मनसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ ज़ेर गौर है, लेकिन ये मनसूबा जिन्होंने बनाना है या जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराना है उनकी तरफ से पूरी तरह से एश्योरेंस जो है इमरान खान उसके मुंतज़र हैं। क्योंकि इमरान खान को ये लगता है कि इमरान खान किसी पर शायद अभी तक भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, जो मेरी असेसमेंट है वो उसकी वजह यह है कि इमरान खान को लगता है कि कई मरतबा जो है वो उनसे बात हुई मुख्तलिफ मामलात पर और ज़ुबान पूरी नहीं हुई या उनके साथ वादा पूरा नहीं किया गया। तो इमरान खान जो है वो यही वजह है कि वो 7 सितंबर की कोई डेट देने का ऐलान कर भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि मैं कॉल दूंगा और सड़कों पर निकालूंगा लोगों को और फाइनल कॉल होगी और अगर मैं कॉल दे दूंगा तो आप उसका सामना नहीं कर सकेंगे, ये इमरान खान कह भी रहे हैं। और इसके अलावा साथ ही साथ वो टाइम भी दे रहे हैं। आपको याद होगा कि मई में भी ऐसा ही हुआ था, साथ साथ उनका बैकडोर चैनल जो है वो भी एक्टिव था जिसमें बातचीत भी चल रही थी। इमरान खान ने 2-3 मरतबा डिले किया, कह रहे थे मैं तारीख दूंगा, फिर गोल कर देते थे। जलसे में कहते थे मैं कल तारीख दूंगा, फिर गोल कर गए। आगे डाला 4-5 दिन उन्होंने और उन्होंने कहा कि अच्छा जो मुझे एश्योरेंस दे रहे हैं उनसे ज़रा मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं। लेकिन जब इमरान खान को 22 तारीख को पता चला कि कोई एक्टिविटी नहीं है या मेरे साथ जो बातचीत ज़ुबानी हुई थी उस सिलसिले में कोई अमली तौर पर कदम नहीं उठाया गया, तो इमरान खान ने जो है वो फौरी तौर पर डेस्परेट होकर 25 मई का ऐलान कर दिया। वो 25 मई हो गई तो उसके नतीजे में जो है वो हालात और मामला फिर मज़ीद ख़राब हो गए। तो इमरान खान को ये लगता है कि दोनों चैनल्स को एक्टिव रखना चाहिए। एक तरफ वो सितंबर का ऐलान भी करके रखें और दूसरी तरफ जहां बातचीत चल रही है उस बातचीत को भी चलाए रखें। अगर बातचीत कामयाब होती है तो उस तरफ से एग्जीक्यूशन हो जाएगी और इलेक्शन की तरफ मामला बढ़ेंगे, और अगर नहीं होती तो फिर इमरान खान का ख्याल है कि मैं ये लॉन्ग मार्च वाला या इस्लामाबाद मार्च में जो कह रहे हैं कि मैं फाइनल कॉल दूंगा वो वाला जो चैनल एक्टिव करेंगे या वो मामले को जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाएंगे या उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं और अगर इमरान खान को ये यकीन दहानी हो जाती है कि जी ठीक है आपके नंबर पूरे हैं, आप इस हुकूमत को ख़त्म करें और फ्रेश इलेक्शन में जाएं और यही इस वक्त मुल्क के मसाइल का हल है, तो ऐसे में फिर इमरान खान अपनी पूरी पार्टी समेत वापस असम्बलियों में जा सकते हैं ताकि तहरीक अदम एतमाद में नंबर पूरे करके शहबाज शरीफ को बाहर निकाल सकें। ये है जी सूरत हाल जो इस वक्त इस्लामाबाद में डिस्कशंस में है, जो चीज़ें चल रही हैं और जिन मंसूबों पर अमली तौर पर बातचीत हो रही है वो ये हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।